तो दोस्तों देख लीजिए मेरी पूजा पाठ हो चुकी है यहाँ पर। और उसके पास बाद में मैं आ गई हूँ, गर्म पानी कर लिया दोनों के लिए और चिया सीड्स मिलाकर थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर पानी पियेंगे। फिर उसके बाद में ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि आजकल मेरा रूटीन यही चल रहा है डेली का, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपना वजन कम करना है। और मुझे यहाँ पर बैठ के पीने में पानी बहुत सुकून मिलता है। सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है बाहर गेट पर बैठ के पानी पीने में। और उसके बाद में मैं थोड़े बहुत मेरे घर के जो काम होते हैं वो कर लिए और आधा घंटा मुझे हो गया था, आधे से ज़्यादा ही हो गया था। फिर मैंने बनाई ब्लैक कॉफ़ी, वो पिए। उसके बाद में फिर मैं लग गई हूँ मेरे काम से, जो कि चने मैंने रात को गलाए थे और उनको फ्राई करना है सभी के लिए, ताकि नाश्ते में मेरे चने फ्राई सभी लोग खा ले। और थोड़े से चने में बचा करके रख दूँगी और मात्र 10 मिनट में बन करके रेडी हो जाते। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इनको ना मैं भी खा सकती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत। तो मुझे जल्द से जल्द मेरा वजन कम करना है, तो ये चीज़ें मैं खा रही हूँ। अभी रोटी मैंने छोड़ दी है और इस वीडियो में मेरा पहले का वजन आएगा और 15 दिन लगभग लगभग हो जाएंगे। तो फिर मैं उसके बाद में मेरा जो भी नॉर्मल आएगा 15 दिनों में, जो कितना वजन क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे तेल गर्म हो गया था, जीरा डालकर खूब सारे प्याज मैंने डाले हैं, क्योंकि जब हम चने फ्राई बनाते हैं ना तो उसमें तेल होना चाहिए। और ये देख लीजिए मेरी नौटंकिया। और यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देख लीजिए दाल बाटी भी, दाल बाफले बनेंगे आज स्पेशल। दाल बाफले मेरे घर बनेंगे, जो कि पंचैली दाल जो होती है 5 तरह की, वो मिक्स कर कर मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 तरह की दाल रख रखी है और जो भी चीज़ें मिलाऊंगी वो भी रख रखा है। और आटा भी तैयार करके रख रखा है, फटाफट से लगा लूँगी। तो वही चीज़ें दिखा रही हूँ। और चने मेरे अच्छे से उबल गए थे और यहाँ पर प्याज हल्के हल्के भूंजूंगी, ज़्यादा नहीं, कच्चापन हटाना है बस। और पता नहीं क्या बकवास कर रही थी, मैंने आवाज़ हटा दी, मुझे भी पता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक, हल्दी मिर्च डालेंगे हल्की सी, तो तीनों चीज़ डालेंगे। और धनिया भी डालूंगी, अगर हरा धनिया हो तो वो भी आप लोग डालिएगा। और ये वाला मसाला मेरा जब तक चलेगा ना, जब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ, जो कि बहुत बढ़िया ही है ना। हम मतलब इसके लिए लाए थे पोहे के लिए, लेकिन पोहे में तो शायद 1 से 2 बार डाला होगा, एक फालतू चीज़ों में ज़्यादा डाला जा रहा है। और इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है, कभी ट्राई करिएगा। ये जीरा बने तो इससे स्वस्थ मस्त भी रहते हैं, अपनी गैस पास होती रहती है, अपने को बिल्कुल परेशानी नहीं आती है इससे। तो ये चने फ्राई ये देख लीजिए मैंने इसमें डाल दिए हैं और यहाँ पर फटाफट से हम अच्छे से भूनेंगे। और कुछ मैंने रख दिए हैं ताकि मैं सब्ज़ी बनाऊंगी दूसरे दिन, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और ये वाले चने खाने में ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो काबुली चने हैं, ये बड़े चने नहीं है, डॉलर चने जो होते हैं वो नहीं है, लेकिन ये काबुले बीच के चने हैं मतलब। और यहाँ पर देख लीजिए चने मेरे बन गए थे, सब लोग खा रहे हैं। यहाँ पर 5 तरह की दाल मैंने ले ली थी और इसको अच्छे से 2 से 3 पानी में धोएंगे। देखना कितना गंदा पानी इसका निकलेगा। और दाल में जो कुकर था चने का, उसी में हम रख देंगे। तो ये देख लीजिए कितना गंदा पानी हमारा हो चुका है। तो इसको 2-3 पानी से अच्छे से धोएंगे हम। और सभी दालें मतलब 2-3 दाल तो मेरी घर की थी और 2 दाल बाजार की है, तुअर और चने की दाल बाजार की, और बाकी तो मैंने घर पे बना रखी है घट्टी से, वही दाल मेरी है। तो इसको अच्छे से धो लेते हैं। और जब तक मेरे चने फ्राई हो गए हैं, तो ये देख लीजिए सभी को गरम गरम दे देती हूँ। और एक बंदा तो हमारा खड़ा है जो कि उसको कॉलेज जाना था, तो उसको नाश्ते में दे देंगे फटाफट से। तो मैं कह रही बन गए चने, आ जाओ रे जल्दी, हमला बोल दो किस किस को खाना है। तो मेरे लक्षण ना सुधरने वाले नहीं है, मैं बूढ़ी होती जा रही दिन दिन, लेकिन बच्चे जैसी हरकतें होती जा रही है। कहते हैं बुढ़ापे में दिमाग सटा जाता है, लेकिन मेरा बुढ़ापा आने से पहले ही सटा गया है, पता नहीं क्या होगा मेरा बुढ़ापे तक। तो ये देख लीजिए इसको चने दे देते हैं अच्छे नमक वमक डाल करके, और अच्छे से प्याज वगैरह सब डाल के। कोई कमी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये कहेगा नमक कम है, मिर्च कम है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मूड पूरा ख़राब हो जाता है। ये देख लीजिए हाथ धो रहा है, तैयार हो रहा है और उसकी निगाह बिल्कुल चने पे ही है। और मैं आप लोगों से कह रही हूँ खा लीजिए, किस किस को खाना है। तो आप लोगों को सबसे पहले खिलाया, आप लोगों की सबसे थाली पहले लगी है। और उसके बाद में सभी के लिए। तो ये चने देख लीजिए किस किस को पसंद है, ये चने फ्राई मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी खाने को मिलता है। और इसको देख लीजिए ये ले गया है और बड़ा ही खुश हो रहा है। यहाँ पर नमक डाल दिया, हल्दी डाल दूंगी और थोड़ा सा तेल डालूंगी, इससे ना मेरी दाल ऐसी हो जाती है बिल्कुल घुल के, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और सभी कहते हैं हमारी दाल नहीं घुलती, हमारी नहीं घुलती, लेकिन मैं कहती हूँ हमारी ऐसी हो जाती है कि हम सोचते नहीं वैसी तो घुलकर तैयार हो जाती है। उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है बस। ये क्या करते हैं बहुत से लोग, दाल डाली और सीटी लगाने की कोशिश करते हैं तो वो घुलती नहीं है। अगर इस तरीके से आप लोग दाल बनाओगे ना, तो सच में ही रबड़ी बन जाएगी दाल की। एक सीटी से अगर दूसरी सीटी गलती से लग जाएगी, तो इसमें मैं एक ही सीटी लगाने वाली हूँ, जबकि हालांकि बहुत सारे तरह की दाल है। फिर मैं एक सीटी में इसको तैयार कर कर दिखाऊंगी और बिल्कुल कितनी रबड़ी जैसी हो जाने वाली है, ये देखिएगा।
तो यहाँ पर हम एक सीटी लगा लेते हैं जब तक हम लगाएंगे आटा। तो आटे के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ले ली है वो देख लीजिए आप लोग। धनिया लिए खड़ा, नमक, हल्दी, सौंफ और अजवाइन। तो ये चीज़ें मैंने ले लिए, इनको मिक्स करेंगे और उसके बाद में तेल डालेंगे। इतना तेल डालेंगे, इतना डालेंगे कि जिसकी नदी बहने लग जाए आटे में पूरी तरीके से। मुट्ठी में आटा बन जाना चाहिए। जब हमारे बाफले ऐसे बनेंगे ना कि क्या ही मैं बताऊं, आज सच में ही मेरी तारीफ़ों के पुल बन गए थे। आप लोगों को पता नहीं होगा, मतलब गांव तक बात पहुंच चुकी थी। सभी ने बोला कि हलवाई को फेल कर दिया, हलवाई को फेल कर दिया। तो सच में ही मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि सच में ही मैंने हलवाई को फेल कर दिया था कि बहुत बढ़िया बाफले बनकर रेडी हुए थे। कभी कभी हम ना बनाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता ना, तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और कभी कभी ना हमारा दिल खुश होता है ना और हम बनाते हैं ना तो बहुत बढ़िया चीज़ बनकर रेडी होती है। तो तेल डालकर मैं बैठ गई हूँ बिल्कुल मांड पसार करके। और यहाँ पर ये देख लीजिए आटे को अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर रही थी। तो फिर मैंने कहा नीचे बैठती हूँ। और कितना बढ़िया से लड्डू बन रहा है। तो ये देख लीजिए, अगर फेंक के मारूँ तो मर जाए इंसान। तो ये हरकतें पता नहीं मैं कब छोड़ूंगी, मेरी हरकतों से बाज नहीं आ रही हूँ मैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं बुढ़ापा आ गया पर लक्षण नहीं छूटे, जैसे कि जैसी ये बिल्कुल नहीं बदली। मेरे गांव में बोलते हैं जब वीडियो देखते हैं ना लोग कि ये पता नहीं कब बदलेगी, ये जैसी हरकतें इसकी पहले थी ऐसी अभी ये बिल्कुल नहीं बदली। तो देखो कभी भी भले ही इंसान के ना कितने भी कुछ भी आ जाए चाहे कुछ भी, लेकिन कभी बदलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि कभी भी जैसे है ना वैसे रहना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो अन्य देवता को हमने किया नमस्कार कि भाई हमारे कम मत पड़ना, बाफले अगर 2 जने और भी आ जाए तो भी। और उसके बाद में बाफले बनाने वाली है तो हाथ से बता रही हूँ, आटे को अच्छे से सुधार के कर लिया। और ये देखिए मेरी स्टाइल। पंखा पीछे से चल रहा है तो बाल मुंह में घुस रहे हैं। तो ये देख लीजिए। तो कन्नू हंस रही है कि मम्मी क्या कर रहे हो आप वीडियो में। तो भाई वीडियो में, और मैं कह रही हूँ देखिए मेरे को ये सीटी मार रही है, कुकर सीटी मारने लगा है। तो इसकी एक सीटी लग चुकी है। अब इसको कर देंगे बंद। तो कैमरामैन जा रहा है, उसको बंद करके आएगा फटाफट। और यहाँ पर मेरे बाफले बनकर तैयार हो गए। तो ये देख लीजिए कितने बड़े बड़े बाफले। तो सच में जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो बिल्कुल हलवाई जैसी कहते हैं, तो हलवाई जैसी बनाते हैं ना तभी अच्छा लगता है। अगर छोटे बाफले बनाते हैं तो फिर वो बाफले जैसी फीलिंग नहीं आती है। तो इसीलिए बड़े बड़े बनाओ और अच्छे से। और जब तक मेरे बाफले उबल के तैयार होंगे ना, जब तक देख लीजिए मैं कितने सारे काम निपटा लूँगी। मतलब उसको पकड़ के नहीं बैठना है हमको, पहले के काम भी निपटाना चाहिए। तो मैंने ये पानी ना पहले ही गर्म करने रख दिया था। और इडली बनाई थी कल, तो इडली का ओवन रखा था तो मैंने सोचा इसी में बना लिया जाए, भगोनी कहाँ निकालूंगी मैं। तो पानी पहले से गर्म हो रहा था, मैंने बाफले डाल दिए बनाकर अच्छे से, वो उबल रहे हैं। जब तक मैं बर्तन धोकर रख देती ताकि ज़्यादा फैला हुआ ना दिखे हमारा किचन। और आप भी बोलोगे नहीं तो कितनी गंदगी रखती है पागल औरत। और बर्तन धो के धर दिए। फिर आज मुझे इतनी मजबूरी में हाथ से पोछा लगाना पड़ा। 3 महीने के बाद आज मैंने पहली बार हाथ से पोछा लगाया। लेकिन मेरा घर ऐसा चमक गया था ना, क्या ही बताऊँ। आज ना पोछा मेरा ऊपर पड़ा था, उसको मैं धोना भूल गई तो वो छत पे ही पड़ा रह गया। फिर मैंने कहा इतना आलस आया ना, उसको धोकर नहीं लाई। मैंने हाथ से पोछा लगाना मंजूर समझा था। पूरे ऊपर से नीचे तक घर में मुझे 15 मिनट लगते, लेकिन 1 घंटा लग गया था हाथ से पोछा लगाने में। लेकिन घर जरूर चमक गया था। पोछा अपन लगाते हैं ना, पोछे से तो उतना अच्छा नहीं लगता। आज मैंने हाथ से लगाया ना तो बहुत बढ़िया लग गया था। तो मेरे बर्तन साफ हो गए थे, पोछा लग गया, बाहर का धुल गया। जब तक मेरे बापले उबल के भी रेडी हो गए थे तो उनको मैंने छेड़ा नहीं बिल्कुल भी। और कल मैंने आटा भी पीसा था तो कहीं कहीं आटा चिपक चुका था, चक्की यहीं रखी रहती है तो वो भी मैं खुरच खुरच के निकाल रही थी बढ़िया से। अगर मैं पूरा घर का दिखाती तो आप लोग बोर हो जाते, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया था। ऊपर से आ रही है और मेरा पसीना देख लीजिए आप लोग। मेहनत का फल ना बहुत मीठा मीठा होता है, पता है, गुड़ और शक्कर को फेल कर देता है। तो ये मेरा मेहनत है और मैं मोटी से दुबली होकर आप लोगों को दिखाऊंगी। जो मुझे मोटिवेशन करते ना करे तो कुछ नहीं कर सकती और दुबला भी नहीं हो सकती। तो कमेंट तो मेरे पास अभी तक अच्छे बुरे कैसे ही भी नहीं आए, लेकिन जब सामने वाले लोग कहते हैं ना तो वो देखने में आता है कि भाई हाँ क्या ही बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तो पता चल जाता है। तो ऐसी चीज़ें मत बोलो सामने से, तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे सामने से तो किसी की हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है, लेकिन पीछे से सुनने में आ जाता है। कहते हैं ना कुत्ते पीछे से ही भौंकते हैं, जब निकल जाता है बंदा तब तो वैसी हालत हो जाती है। देख लीजिए मैं बाहर चौक धोकर भी आ गई बातों बातों में, और अच्छे से सभी दूर धो दिया और आ गई हूँ फिर बाफलों की तैयारियां करने। तो इनको थोड़ी सी देर हम पंखे की हवा में रख देंगे। और आज सुबह 5 बजे से उठी और मतलब है ना सुबह 5 बजे से मैंने 5 बजे से 3 बजे तक का रूटीन आप लोगों को दिखाया है मेरा। तो आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। और प्लीज़ इतनी मेहनत करते हैं तो बंदों का साथ तो देना ही चाहिए। और पता नहीं भैया क्या कह रहा, तो उससे मगजमारी हो रही है मेरी। तो देख लीजिए मेरे मुँह में। और मैं आपसे भी कुछ कह रही हूँ। और मेरी
जो देख लीजिए मेरा जो आधार कार्ड है ना बिल्कुल नाक पे आ चुका है। और ये सब्जियां लेकर के आ गए थे, मैंने फ़ोन मैसेज कर दिया था कि भाई सब्जियां ले आना, थोड़ी बहुत चाहिए। और जब मैंने आधार कार्ड बोला ना कि मेरा पहचान पत्र नाक पे आ रहा है, तो मेरे सामने मेरा ना कैमरामैन बेटा तो वो हंसा रहा है मुझे। तो सच में ही ये एक है ना एक सबूत है। और ये सब्जियां लेकर आए तो मैंने कहा चलो फटाफट इनका भी पाप काट ही देते हैं, नहीं तो फिर मैं कपड़े धोकर आऊँगी ना तो फिर इससे सिर दुखता है देखने में कि ये नहीं धोई मैंने। और कटहल भी ये लेकर आ गए थे, मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई ना तो इतनी मस्त बनी, लेकिन मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि कर दी थी, आप लोगों को पसंद ही नहीं आई मेरी सब्ज़ी। लेकिन जब मैंने कैमरे से हट के बनाई ना तो बहुत मस्त बनी थी। और जब तक मेरे बापले भी अच्छे से सूख चुके हैं, ये देख लीजिए मैंने कूलर की हवा में रख रखे हैं तो ये सूख गए थे। तो मैंने इनको फटाक से ओवन में रखा, जो कि ओवन भी मेरा कमर टूटी गई बेचारे की, ये बूढ़ा हो गया है, 70-80 साल का तो हो गया है। तो इसको ना बदलने का मौका आ रहा है, पता नहीं ये कब मर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसको भी चेंज करना है। तो आप लोग अगर चेंज करवाओगे तो मैं कर लूँगी जल्दी जल्दी से। वैसे मैं चूल्हे पे बना लेती हूँ, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण और कंडे ना हो, कंडे तो है लेकिन मौसम ख़राब हो गया तो कंडे ऊपर पड़े थे, तो गीले होने के कारण फिर मैंने नहीं बनाया बापले वगैरह कुछ भी। और बापले सीखने रख के आ गई कम आँच पे। और कपड़े ज़्यादा थे नहीं मेरे, इतना ही धोना था, 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हुए पड़े थे, मुझे ज़्यादा नहीं लगते हैं, 8 दिन के कपड़े होते तो ज़्यादा लगते हैं। तो मैंने सोचा जब तक मेरे बापले सीख रहे हैं जब तक मैं फटाफट से कपड़ों को निकाल देती हूँ पानी में से, क्योंकि आधे कपड़े और जब मैं एडिट करने बैठती हूँ ना जब भी हमारे आतंकवादी का फ़ोन आ जाता है, जो कि हमारा पतिदेव, हमारा आधार कार्ड पहचान पत्र, तो उनका फ़ोन आ गया था बीच में ही। तो फटाफट से फिर मैंने उनका फ़ोन रिसीव किया, तो थोड़ी सी धुन आ गई है उसमें, तो मैंने कट नहीं किए। और यहाँ पर कुछ कपड़े तो मेरे सरफ में धोने के थे, कुछ पानी में से ही निकालना था, तो सब तरह के कपड़े थे, तो फटाफट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और धूप बहुत लगती है तो अभी सोच रहे हैं कि अगले महीने में मशीन चेंज कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। भोलेनाथ करेगा वही होगा, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी मशीन चेंज हो जाए, क्योंकि ना आज मेरे करंट भी लग गया, इसमें से अब पानी गिरने लगा है, तो नीचे क्या थोड़ा गीला रहता है, तो मैं कभी कभी चप्पल पहनना भूल जाती हूँ, तो फिर मेरे गांड में करंट घुस जाता है बहुत ज़्यादा तरीके से, मतलब फिर चिल्लाती तो आधा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, मेरी ऐसी हालत हो जाती है। तो ये कपड़े इतने सारे थे, धो डाले मैंने भी, पूरा पंगा ले लिया कपड़ों से। और इधर मेरी दाल सूख रही है पलंग पर, मक्का सूख रही है, और बाल्टियों को अच्छे से घिस घिस के धो दिया है। तो मैंने ऐसा बोला तो सच में मेरे मुंह में से कभी कभी ऐसी बातें निकलती है, तो इग्नोर करिएगा, ऐसी बेंडी की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। कैमरामैन को बाल्टियाँ दे दी कि अंदर रख दो, धूप में ख़राब हो जाएगी। और अच्छे से सरफ से धोइए मैंने इनको, और फटाफट से नीचे आई हूँ, साड़ी वाली बाई जी बन गई हूँ। ये देख लीजिए चुट्टा मुट्टा पैर लगा लगू के तैयार होकर के आ गई हूँ। तो बापले तब तक भी मेरे सीखे नहीं है, तो मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। ये ऑनलाइन वाली साड़ी है मेरी, जो कि इन्होंने चोरी से मंगवाई थी, पैसे जब देखने लगे तो पैसे नहीं बताया। और दाल का तड़का देने वाली हूँ, तो राई और मेथी दाने ले लिए, जीरा ले लूँगी इसी में ही। तो फटाफट से हम तड़का देते हैं। और सच में ही आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बढ़िया दाल बाफले मेरे बन कर के रेडी होंगे। सच में ही गांव तक बातें पहुंच गई थी। और कड़ी पत्तों की तो हमारे यहाँ पे कमी है ही नहीं, 2-2 पेड़ हैं इतने बड़े बड़े। और अभी तो ना उसमें इतनी अच्छी लिमोड़ी आई है, इस साल पहली बार इतने बड़े पौधे हुए हैं, तो उसमें से मैं भी लिमोड़ियाँ लगाऊंगी। और तेल मेरा इतना भयानक सा गर्म हो गया था ना कि फटाफट से पक गई सभी चीज़ें। और मैंने ना जितने भी बर्तन थे ना वो सब साफ़ कर कर रख दिए, और सब्जियाँ साफ़ कर रखी थी, तो उनका भी पानी झड़ गया। इतनी देर में मैं आ गई हूँ, आधा घंटा 40 मिनट में मैं आ गई हूँ फटाफट से। ज़्यादा टाइम मुझे कपड़े धोने में नहीं लगा, क्योंकि सब कपड़े गंदे नहीं थे, पानी में से निकालने के थे, कुछ तो पानी में जल्दी जल्दी निकल गए। मैं बना चाहे कुछ भी लूँगी, लेकिन मुझे खाना यही है। ये देख लीजिए आप लोग, मूंग अंकुरी सोयाबीन बड़ी डाल दी है। तो ये जब तक मेरे बीच बीच में दाल का काम हो रहा था ना, जब तक मैं मेरी भी रेसिपी तैयार कर रही थी स्पेशल वाली। और थोड़ा सा मैंने डाला है बेसन, ताकि हमारा चीला जल्दी से उबल जाए, क्योंकि बहुत ज़ोरदार वाली भूखी भूखी लगी है पेट में ना, हाथी घोड़े चूहे बिल्ली सब कूद रहे हैं। तो इतना काम करो। और सुबह से दूध भी नहीं लेती, अब तो मैं पहले दूध भी ले लेती थी। तो जो मेरे पास था वो मैंने फटाफट डाला, और मेरे चीले की कर ली तैयारी। और ये देख लीजिए दाल आपके सामने, कुकर खोला है तो दाल का कलर आप लोग देख सकते हो, उधर मसाला मेरा पक चुका है। और ये 1 सीटी वाली दाल है। तो कितनी बढ़िया से दाल अपनी हमारी मतलब बन कर के रेडी हुई है, आप लोग देख सकते हो। और ये दाल मैंने रखी है मेरे लिए। और अगर मुझे ऐसी दाल आप लोग 12 ही महीना खिलाओगे दोनों टाइम, तो मैं खा सकती हूँ। मतलब मुझे इतनी पसंद है इस तरीके की दाल, बिना बघारी दाल, इसमें कोई तड़का नहीं होना चाहिए, ये वाली दाल मैं 12 ही महीना खा सकती हूँ।
और दाल भी हमारी ये देख लीजिए बनकर रेडी हो गई। खाना खाने वाले भी सभी तैयार हो गए। तो बज गए 12:30 का टाइम, ये हमारा हो गया था। और दिन का पता नहीं पड़ा मुझे, कौन सा दिन मुझे याद नहीं है। तो वीडियो कभी कभी ना 2 दिन की 1 दिन की ऐसे हो जाती है मेरी, आगे पीछे थोड़ी सी। वैसे तो मैं होने नहीं देती, कभी कभी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा घी लगाया मैंने, क्योंकि फर्स्ट चीला फिर निकलता नहीं। अब एक भी मतलब जितने भी चीले बना लूँ अब घी नहीं लगाऊंगी। तो ये देख लीजिए फटाफट से मैंने चीला डाल दिया है। और उधर दाल भी मेरी खोल गई है। तो बढ़िया सा धनिया डाल देते हैं हम। धनिया राजा की एंट्री हो गई है, ये देख लीजिए। तो देसी धनिया भी मिल गया था किस्मत से, ये लेकर के आ गए थे। तो यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी है, बाफले मेरे सीख चुके हैं। तो बाफलों में घी लगा लेते हैं हम, और मस्त तरीके से घी लगाएंगे। और दाल आप लोग देख ही सकते हो। तो आज मैंने बड़े ही मस्त दाल बाफले बनाए। सच में ही मुझे भी यकीन नहीं हुआ। और मेहनत रंग लाती है। सुबह 5 बजे से उठ के मेहनत कर रही हूँ, तो कुछ तो सफलता मिलेगी। घी गर्म हो गया बढ़िया से, देख लीजिए कैसे खोल रहा है। और धामा तैयार है, जो कि मैं मेरे मायके से भी मेरी मम्मी से लेकर के आई थी कि मुझे धामा दे दो, मेरे पास धामा नहीं है। और ये बाफलों को अच्छे से करेंगे हम डूबम डाब, पूरे तीर लेंगे ना, जब जाके बहुत बढ़िया बनेंगे खाने की। तो दोस्तों पता है आप लोगों को इतना मन करता है, अगर आप लोग कह दो ना तो एक कटोरा भर के घी खा सकती हूँ मैं। और ये आप लोग भी पूरा खा सकती हूँ। लेकिन किस्मत ऐसी है ना, पानी पीने से भी मेरा पेट फूल जाता है हाथी जैसा। तो इसलिए मैं नहीं खा सकती। अपने मन पे ना 10 किलो का फत्ता रख रखा है सच में ही। तो उसको दबा रखा है कहीं उछल के बाहर ना आ जाए और इस बापले को ना खा जाए। तो अपने आप को इतना कंट्रोल किया ना, इतना जिसकी कोई हद नहीं। और थोड़ा सा घी उचक गया था मेरी बातों बातों में मेरे हाथ पे। तो ये देख लीजिए बाफले अच्छे से मैंने घी में डुबा डुबा के रख दिए, वो भी आप लोगों के लिए। आप लोगों को पता है सच में ही, लेकिन मैं नहीं खा सकती। तो आप लोग ना भगवान से प्रार्थना करना कि इसके पेट को छोटा कर दो मोटे से, ताकि ये भी बाफला खा सके। तो ये देख लीजिए मैं कह रही हूँ मेरे पेट छोटा करना है और मुझे तो यही खाना है। तो ये मेरी थाली तो सज चुकी है, और ये इतना ही खाना खाऊंगी मैं। और सामने ये बैठे हैं, सब चारों ही बैठे हैं और मैं भी बैठी हूँ। तो इनको नहीं लिया, इन्होंने कपड़े ऐसे पहन रखे थे इसीलिए। तो आई होप मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद